नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का जो सेशन है ये रिसेंटली हमारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और ऑफिसर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली 24 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आज का जो सेशन रहेगा वो बेसिकली इसी के जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए, NRL या नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है, इट इज़ बेसिकली अ मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, आसाम बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है बेसिकली एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है आपको फॉलोइंग पोस्ट के लिए। तो देखिए क्या क्या पोस्ट है यहाँ पे। GET सिविल, ठीक है, टोटल E2 ग्रेड में आपको 6 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। मैकेनिकल के लिए 20 है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 11 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल के लिए 8, केमिकल के लिए 10, कंप्यूटर साइंस के लिए 5, मेटलर्जी के लिए सिर्फ 1 सीट है, ठीक है। और बाकी जो है ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। अब देखिए डेट्स टू रिमेंबर। तो देखिए 24 तारीख जो कि आपका कल है, सुबह के 10 बजे से लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट है बेसिकली 13 अगस्त 2021 टिल 23:59 आवर्स। ओके, तो ये डेट हम याद रखेंगे। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिक। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में BE/BTech विथ 65% मार्क। मैकेनिकल के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE/BTech विथ 65% मार्क। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो विद मिनिमम 65% मार्क चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल के लिए केमिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और मेटलर्जी के लिए भी आपका मेटलर्जी या मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपको 65% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब अपर एज लिमिट की बात करूं तो देखिए 1 जुलाई 2021 में आपका जो एज है इट शुड बी लेस देन 30 इयर्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए अकॉर्डिंगली जो है अपर एज लिमिट डिसाइडेड है, ठीक है। और ये जो GET है मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक पोस्ट है, तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप लोग फिल करें इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कैंडिडेट शुड possess रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन on the date of advertisement and should be in the position to produce their final year degree marks at the time of submitting their application। तो ये पॉइंट का मतलब जो है ना कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पास्ड आउट स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज शैल बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो दिस शैल इंक्लूड योर 10th 12th एग्जामिनेशन, डिप्लोमा एंड डिग्री, ठीक है। तो सब फुल टाइम कोर्सेज होना है, पार्ट टाइम कुछ भी नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए जो सिंपल लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी CGPA या OGPA है आपका, आपको उसको कैसे कन्वर्ट किया अपने परसेंटेज में वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आपके यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे बोला है क्या, BE/BTech है। अब बेसिक जो पे स्केल है देखिए जो आपको दिया जा रहा है GET के लिए वो E2 है, ठीक है। NRL जॉब ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 में आपका CTC जो है इट इज़ 17,70,000, या जब आप बेसिकली काम करेंगे अपने प्रोहिबिशन पीरियड में तब आपको मंथली स्टाइपेंड जो है 50,000 मिलेगा। और एक बार जब आपका 1 ईयर का प्रोहिबिशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये पे स्केल में एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ये बेसिकली आपका CBT टेस्ट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और ग्रुप टास्क भी होगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ भी जो है देखिए आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं है, जो जो लोग फॉर्म भरेंगे सब लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है।
अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यहाँ पे, उसमें 4 सेक्शन होंगे। तो सबसे पहला सेक्शन क्या है, टेक्निकल। तो आपके बीई बीटेक में जो भी है वो आपको पढ़ना है। अब इसका जो सिलेबस होगा ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैं सिलेबस आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, तो उसमें मैं बता दूंगा कि सिलेबस क्या क्या होगा इसका। देखिए सेक्शन बी में क्या है इसका, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा है। सेक्शन सी जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से। और सेक्शन डी जो है ये रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन मैक्सिमम 80 क्वेश्चंस जो है ये आप देखेंगे तो आपको आपके टेक्निकल फील्ड से ही पूछा जाएगा। और एक और चीज प्लस पॉइंट ये है कि यहां पे जो है आपका इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, कोई भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन डी में, ठीक है। आपको एक साथ क्वालिफाई करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इसको इन 3 सेक्शन को ऊपर ऊपर से देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क इन बोथ सीबीटी एंड ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको तीनों जो है, सीबीटी बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, इन तीनों में सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है आपका, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप टास्क के लिए इट इज 50%, ठीक है। तो ये दिया हुआ है इस पॉइंट में, काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्कोरिंग देखिए कैसे है। तो 85% जो वेटेज है वो आपके रिटन टेस्ट को दिया जाएगा, 5% जो है वो ग्रुप टास्क और 10% पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन ये जो 10% है ये काफी आपका मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है ना। आप कैसे जाके मतलब प्रेजेंट करते हैं खुद को, कितने कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो ये सब चीजें चेक होता है, ठीक है। अब अगर श्योरिटी बॉन्ड का बात करूं तो देखिए यहाँ पे 3 लाख रुपीस का श्योरिटी बॉन्ड है। अगर आप कंपनी को आफ्टर योर ट्रेनिंग जो है 1 ईयर के लिए होगा, अगर आप ट्रेनिंग के बाद 3 इयर्स के अंदर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 3 लाख रुपीस देना पड़ेगा, ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, ये तो आप सभी को पता है, पीएसयू में ज्वाइन करने के लिए प्री एम्प्लॉयमेंट आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, ये जो है नॉर्मल जो है इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से। और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है कल से 24/7/2021 फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM ऑन एंड इट विल कंप्लीट ऑन 13 अगस्त 2021 एट नाइट 23:59 आवर्स, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चाहिए आपका, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में। तो फॉर्मेट जो है ये दिया हुआ है जेपेग और जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में। एज ऑफ प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो ये आपका जेपेग या पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इसके लिए आप क्लास 10th का मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है आपका, और फिर आपका जो है 10th और 12th का मार्कशीट भी आपको जेपेग या पीडीएफ फॉर्मेट में देना है। तो मेरे हिसाब से जो है ये आप जेपीजी फॉर्मेट में दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका पास सर्टिफिकेट, तो पास सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो लोग नहीं दे सकते, पास आउट कैंडिडेट लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला है कि आप जो फोटो एप्लीकेशन को सबमिट करते टाइम अपलोड करेंगे वही फोटो का आपके पास हार्ड कॉपी भी होना पड़ेगा, है ना। अगर आप वो हार्ड कॉपी नहीं ले जाते हैं या सेम फोटो नहीं है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो फोटोग्राफ आप लोग सबमिट करेंगे उसी फोटोग्राफ का आपके पास 2 हार्ड कॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फिल करना है, तो पॉइंट डी ये बोला हुआ है। बाकी सब यहाँ पे नॉर्मल है। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट टू द ऑफिस ऑफ न्यूमालीगर रिफाइनरी लिमिटेड। और देखिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ये जो होगा, ये जो लोग देखिए जिनका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप टास्क कंप्लीट होगा उन्हीं का होगा, है ना। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है इट इज बेसिकली फ्री, लेकिन फ्री इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए अभी जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम जो है वो आसाम में होगा, मैं ये आपको एकदम श्योर बता सकता हूं। एग्जाम जो है, एग्जाम के सेंटर आसाम में होगा। तो अगर आप आसाम एग्जाम देने जाते हैं, आप सीबीटी अपीयर करते हैं, तो आपका 500 रुपीज जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये नॉन रिफंडेबल फीस हो जाएगा।
तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। पहले ये फ्री था, पहले नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो था ये फ्री था, लेकिन क्या हुआ कि बच्चे फॉर्म भरते हैं और फिर जाते नहीं हैं। तो ये जो कंपनी है इनको बेसिकली क्या है, टेस्ट सेंटर्स लेने पड़ते हैं। तो आजकल क्योंकि सब आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसके लिए अलग से चार्जेस इनको देने पड़ते हैं। तो इसी वजह से बच्चे जाते जब नहीं है तो इनको लॉस होता है, तो इसी वजह से ये किया गया है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 500 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत ही कुछ इसमें नॉर्मल सा है, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब तो इसमें ठीक है, लेकिन सिलेबस का अगर मैं बात करूं तो मैं सिलेबस के लिए और एक छोटा सा जो है वीडियो मैं कल या परसों के अंदर बना दूंगा एकदम इमीडिएटली इसका। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।